आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2024 विर्गो मर्द व ख़वातीन के लिए कैसा रहेगा और इस साल आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बड़ा होने वाला है और साल 2024 में आपकी ज़िंदगी के तमाम शोबों में कौन कौन सी चेंजेस आने वाली हैं। तो जानेंगे आपके सभी सवालों के जवाब जो कि आप जानना चाहते हैं। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। जब साल 2024 शुरू होगा तो आपके जायचे में प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। आपके 7th हाउस में होगा राहु, तो केतु आपके पहले घर में रहेगा। वहीं आपके छठे घर में होगा सैटर्न, तो आपके 8वें घर में मौजूद है जुपिटर। सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर की, जो कि अप्रैल 2024 के आखिर तक आपके 8वें घर में रहेगा। तो जनवरी से अप्रैल तक के टाइम पीरियड में आपके बिजनेस और करियर में आपको बेहतरी तो आती हुई नज़र आएगी और आपकी इनकम का फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने काम काज और करियर में थोड़ी रुकावटों और मुश्किलात का सामना भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा एंजाइटी और स्ट्रेस का मसला भी हो सकता है। काम का प्रेशर जनवरी से अप्रैल के दौरान थोड़ा बढ़ सकता है और आपको अपने काम काज और करियर को पहले से थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होगी और आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़े अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। और जुपिटर की आपके 8वें घर में मौजूदगी जनवरी से अप्रैल के दौरान आपकी मैरिड लाइफ में कुछ मुश्किलात और परेशानियों की वजह बन सकती है। इसलिए अप्रैल 2024 से पहले आपको अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा केयरफुल होकर चलना होगा और अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। और वो विर्गो मर्द व ख़वातीन जो कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो अप्रैल से पहले का टाइम आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल दिखाई नहीं देता। लेकिन अप्रैल 2024 के बाद का टाइम आपको कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने या कोई भी अहम काम करने के लिए काफ़ी फ़ायदा मंद रहेगा। इस टाइम के दौरान किए गए कामों के आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा जनवरी से अप्रैल के दौरान आपको अपने खाने पीने में थोड़ा ख्याल रखकर चलना होगा। फास्ट फूड या ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान आपको स्टोमिक डाइजेशन और पेट से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 1 मई 2024 को जुपिटर आपके 9th हाउस में चला जाएगा और ये जुपिटर का 9th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि जुपिटर की नज़र आपके 5वें, तीसरे और पहले घर पर पड़ेगी। तो 1 मई के बाद वो विर्गो मर्द व ख़वातीन जो कि पिछले काफ़ी टाइम से औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे मगर इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो 1 मई के बाद आपको खुशखबरी मिल सकती है और आपको वालिदैन बनने की खुशी नसीब होगी। और वो लोग जिनके पहले से बच्चे हैं, तो इन्हें अपने बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी और इन्हें अपने करियर या अपनी पढ़ाई को लेकर कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा जुपिटर के आपके 9th हाउस में आने से 1 मई के बाद का टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर पहले से ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और 1 मई से पहले कहीं ना कहीं जो आपको फोकस और कंसंट्रेशन के हवाले से थोड़ा मसला आ रहा था, तो इसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। और 1 मई के बाद अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। और अप्रैल 2024 के बाद आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। और राहु की बात करें तो राहु पूरा साल 2024 आपके 7वें घर में रहेगा और राहु का आपके 7th हाउस में होना आपको काफ़ी मेंटली शार्प तो बनाएगा और आप काफ़ी स्मार्ट तरीके से अपना काम करना शुरू करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं और आपकी डेली इनकम में भी इजाफा होगा। लेकिन अप्रैल 2024 से पहले आपको जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना और ना ही जल्दबाजी में आपको किसी पर भी भरोसा करना है। और रुपए पैसे के लेन देन में भी आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, वरना आपके लिए थोड़ी मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। और अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट यानी सैटर्न की, जो कि पूरा साल 2024 आपके छठे घर में रहेगा और जुलाई 2024 में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। और सैटर्न का आपके छठे घर में होना आपके लिए बहुत ही नेक शगुन साबित होगा, क्योंकि वो विर्गो मर्दो ख़वातीन जो कि माली मुश्किलात का शिकार थे या फिर कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया था, तो जुलाई 2024 से पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में काफ़ी बेहतरी आएगी और आपको कर्ज के बोझ से भी निजात मिलेगी। और वो लोग जो कि किसी कोर्ट कचहरी के मसलों में फंसे हुए थे और इसकी वजह से काफ़ी परेशान थे,
तो वो भी जुलाई 2024 से पहले इन मसलों से निकल आएंगे। इसके अलावा आपको अपने दुश्मनों और अपने हासिदीन और मुखालिफिन पर भी फतह नसीब होगी, क्योंकि सैटर्न 30 साल बाद आपके छठे घर में आएगा। तो ये आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और आसानियाँ लेकर आएगा और आपके लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। और वो विर्गो मर्दो ख़वातीन जो कि बेरोज़गार हैं और किसी अच्छी जॉब की तलाश में हैं, तो अप्रैल और मई के महीने में आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और वो लोग जो कि प्रमोशन के इंतज़ार में हैं, तो जुलाई से अक्टूबर के दौरान आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको अपने काम काज और करियर को लेकर कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। आपके लव रिलेशन की बात करें तो साल 2024 में आपका लव रिलेशन ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा। साल के शुरुआती टाइम में ख़ास तौर पर 15 फरवरी से पहले आप दोनों के दरमियान थोड़े आर्गुमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको थोड़ा गुस्सा और ज़िद्दीपन देखने को मिल सकता है। लेकिन 15 फरवरी के बाद का टाइम आपके लव रिलेशन के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। और वो विर्गो मर्दो ख़वातीन जो कि सिंगल हैं और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में हैं, तो अप्रैल से जुलाई के दौरान आपका रिश्ता या मंगनी वगैरह तय हो सकती है। और साल 2024 में गैर शादीशुदा विर्गो मर्दो ख़वातीन की शादी होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और अब चलते हैं उन रेमेडीज़ की तरफ जो कि पूरा साल 2024 आपको करने की ज़रूरत होगी। हर नमाज के बाद या सलामों का विर्द कम से कम 111 मरतबा ज़रूर करें और नीलम या जमुर्द को चांदी की अंगूठी में लगवा कर पहनें।